अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज काफ़ी दिनों के गैप के बाद जो है मैं आपके सामने आई हूँ। असल में थोड़ा सा मसला हो गया था फैमिली में, किसी की डेथ हो गई थी और मुझे एबटाबाद जाना पड़ा, तो 5-6 दिन तो मेरे वहाँ पे लग गए। उसके बाद फिर जब वापस आई और आके बस फिर काम में बिज़ी हो गई, घर, बिजनेस। तो डेली मैं यही सोच रही होती थी कि आपके साथ अपना चीज़ें शेयर करूं और इस तरह से बात करूं, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। माशाल्लाह से ऑर्डर्स वगैरह भी आ रहे होते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी देख रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज मुझे ये है कि थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगी सिर्फ इस हवाले से कि क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो लोग उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं। और मेरा ये होता है कि मैं जिनके साथ यानी जो फूड पांडा की हैं, जो ये सारा होम शेफ्स को देखती हैं, फिर मैं उनसे वो क्वेश्चन करती हूँ, उनसे आंसर लेती हूँ, ताकि मैं आप लोगों को जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे सकूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मतलब लोग जैसे पूछ रहे होते हैं, तो उसका वही है कि वो 5,000 वो लेते हैं और वन टाइम वो होता है, उसमें वो कोई भी ऐसा नहीं है, आप वो जमा करवाते हैं, आपके पास डिवाइस आती है, आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो परसेंटेज है वो मैंने उनसे कंफर्म की है। मैंने कहा जी आप मुझे बताएं, लोग कहते हैं जी 40%, कोई कहता है 50%, इस तरह से। तो आप क्या करते हैं, मुझे क्लियरली बताया जाए ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग जो है वो 30% ही लेते हैं, जिसमें सारे टैक्सेस भी शामिल होते हैं। और पंजाब में, यानी उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब में ये 30% है। इस्लामाबाद में जो काम करते हैं जो लोग, उनके लिए 34% हम लेते हैं। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस हमारे नहीं होते। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो वो डिवाइस हमें देते हैं उसका जो है वो 200 पर वीक हमसे चार्ज करते हैं। यानी जब भी हमारी इनवाइस आती है और जो भी बिलिंग जब बनती है तो उसमें ये होता है कि 200 वो भी उसमें से डिटेक्ट करते हैं, 30% अपना डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो पैसे होते हैं वो हमें हमारे ऑर्डर्स के हिसाब से वो दे देते हैं। तो एक तो ये बात मैंने उनसे क्लियर की। उन्होंने कहा जी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको आपका वो एग्रीमेंट भी दिखा सकती हूँ, ये वो। मैंने कहा मुझे इस तरह का इशू नहीं है, लेकिन लोग ये क्वेश्चन करते हैं तो मुझे उनको बताना है कि ये क्या चीज़ है, मतलब किस तरह से आप कर रहे हैं ना, ताकि क्लियर हो जाए। अब कुछ लोगों ने सवाल किया मुझे यही मेरे वीडियोस पे कि भाई इसमें काम करने का फ़ायदा है या नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके मेन्यू पे, आपकी काम करने के तरीके पे, क्योंकि मैंने तो काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आपने काम कैसे करना है, मेन्यू को किस तरह से लेके चलना है। अभी एक दो ऐसे हैं जो जैसे उन्होंने नया स्टार्ट लिया है, अब वो अपने मेन्यू में उनके कोई चीज़ ही नहीं है। फ़र्ज़ करें जैसे अभी एक है, उनके शामी कबाब लगे हुए हैं, रोटी है और साथ में चटनी सलाद है। तो अब आप देखें कि लोग कैसे ऑर्डर करेंगे। लोग तो ऑर्डर करते हैं ना कि जब वो आपका एक मेन्यू देखते हैं, उसमें से चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि चलो भी आज ये ट्राई करते हैं, फिर अगले दिन वो कुछ और ट्राई करेंगे। इवन कि मरियम ने मुझे बताया जी कि एक वेंडर है, तो वो कहती हैं जी मैं सिर्फ दाल चावल ही रखूँगी, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं रखना। तो हम लोग आपस में जब डिस्कस कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि देखें अगर आपने सिर्फ दाल चावल रखनी है तो एक बंदा जो आपसे आज उसने दाल चावल ली है तो वो अगले दिन तो वो कभी भी आपसे दाल चावल नहीं लेगा ना। फिर ये होता है कि हफ्ते में एक आध दफ़ा किसी का मूड हुआ दाल चावल खाने का, उसने आपको ऑर्डर कर दिया, उसके बाद तो आपको ऑर्डर वो नहीं करेगा। हाँ, कोई नया बंदा कर सकता है, लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं ऑर्डर आने के ना। तो जब आपके पास वैरायटी ऑफ फूड होगा तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा मेन्यू पे आपको अपने काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बेशक आप कम क्वांटिटी बना के कम चीज़ों के साथ आएँ। मैं नहीं कहती कि आप 2-2 किलो या इस तरह से चीज़ें बना के और वेस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये है कि आप अपनी चीज़ें मुख्तलिफ जो है ना अपने मेन्यू में डालें। फ़र्ज़ करें जैसे दाल है, एक आध बॉक्स घर में जैसे आप बनाते हैं सब्ज़ी दाल, रोज़ आपका मेन्यू में चीज़ें बन रही होती हैं, आप स्टार्टिंग में ये कर सकती हैं कि आप वो चीज़ें ऐड करके उनको आप शो करें, ताकि और आप देखेंगे कस्टमर आपको उस पर ऑर्डर करता है। अगर वो करता है तो फिर तो आप वो कंटिन्यू भी बना सकती हैं और इस तरह से काम कर सकती हैं। तो
फ़ायदा आप लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको भी थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना मेन्यू जो है उसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी एक दो चीज़ों पे आप उस तरह से, अब उनको मेरा ख्याल है 2 वीक्स हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन वो मुझे बता रही थी जी मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आया। तो फिर मैंने उन्हें जाके, मतलब आई थी मेरे पास, तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा देखिए आप अपना मेन्यू रखेंगी तो लोग ऑर्डर करेंगे ना, लोग आपका किचन खोलेंगे। जब उनको वहाँ पे सिर्फ ये रोटी सलाद और चटनी नज़र आ रही है तो वो क्या ऑर्डर करेंगे आपको? इस तरह से तो ऑर्डर नहीं आता ना। आपको थोड़ा सा मेन्यू को करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है, जो भी नए काम करने वाले हैं उनको, उनके लिए समझने के लिए कि उन्होंने मेन्यू को कैसे करना है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाएं। जैसे मेरे मेन्यू पे अभी 70-60 आइटम्स ऑन होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। मैंने भी स्टार्टिंग में कम से स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ें ऐड की थी, और फिर जब मैंने देखा था कि जो चीज़ें मेरी सेल होती हैं उनको मैं अवेलेबल रखने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। उन कोशिश होती है कि ख़त्म होने से पहले मैं उनको बना लूँ ताकि वो मेरी चीज़ें अवेलेबल में ही रहें, क्योंकि लोग ऑर्डर करते हैं और आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाता है कि लोग आपको क्या ऑर्डर करेंगे, क्या चीज़ आपकी पसंद करेंगे। और जब आप वैरायटी देंगे, मेरा तो ये मानना है कि जब आप वैरायटी देते हैं तो फिर लोग आपको ऑर्डर करते ही करते हैं। एक ही चीज़ या दो चीज़ रख के आपको कोई भी उस तरह से ऑर्डर नहीं करेगा, कोई एक दफ़ा ही करेगा ना। अब आलू का पराठा रोज़ तो कोई नहीं खाएगा। अगर आप कहें जी मैं आलू का पराठा रख लेती हूँ, या इस तरह मैं भी रखती हूँ, लेकिन मैं बीच में इसको अनअवेलेबल कर देती हूँ, काफ़ी दिन अनअवेलेबल रहता है, फिर मैं इसको अवेलेबल पे ले आती हूँ। तो मतलब कुछ चीज़ों के साथ मैं इस तरह से करती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरी कंटिन्यू चलती रहती हैं। इवन कि मैं ऑफ़ करूँ, जैसे मेरे पास मटेरियल नहीं है या कुछ ऐसा मसला होता है, तो लोग मुझे कॉल्स करने लग जाते हैं कि मैम आपके मेन्यू में फ़लाँ चीज़ नहीं शो हो रही है, आपके मेन्यू में फ़लाँ चीज़ शो नहीं हो रही। तो मैं उन्हें फिर बताती हूँ कि ये इस तरह से है। और जी बीच में कॉल आ जाती है तो फिर मोबाइल है, आपको पता है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि आपको अपना मेन्यू थोड़ा सा सेट करके चलना है तो आपको ऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होंगे। और लास्ट में फिर यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारी चीज़ें बना के आप एक ही दिन में रख लें, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता अपना मेन्यू जो है उसको बढ़ाएं, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और उसका सिंपल से ही एक तरीका है, मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है घर में, वो हमेशा होता है, तो आप मुख्तलिफ तरह के पराठे, जैसे भी पराठा ऑमलेट, पराठा अंडा, पराठा शामी कबाब, ये कितनी चीज़ें आपकी इसी में एक आटे से ही कितनी चीज़ें आप दे सकती हैं ना। जैसे अभी आगे मूलियाँ आ जाएंगी, मूली वाला पराठा, अगर आपको आलू वाला पराठा इजी रहता है उसको रखना, सेव करना, तो आप आलू का पराठा भी रख सकती हैं, यानी कि फ़ौरन आया उसको मैश किया और बना के दे दिया। तो वो थोड़ा सा आपको इस पे काम करना पड़ेगा, तो तभी आप सेल कर सकेंगी और आपको फ़ायदा भी होगा, और फ़ायदा होता है। अगर इतने लोग इस पे काम कर रहे हैं तो इट्स मीन कि कुछ उनको बचता ही है, तो वो काम कर रहे हैं ना। मैं, कोई बंदा पागल थोड़ी है कि उसको कुछ बच भी नहीं रहा और कुछ हो भी नहीं रहा, और फिर भी लोग लगे हैं, काम कर रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, आपका एरिया ज़रूर मैटर करता है, चीज़ें आपकी डिशेस मैटर करती हैं, आपका जो क्वांटिटी साइज़ मैटर करता है, आपका इस तरह की चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं होता। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि डिश लेवल पिक्चर्स का क्या मतलब है। तो ये जो है, ये जब हम मेन्यू अपना सेट करते हैं, तो जब हम मेन्यू में अपनी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो फूड पांडा वाले खुद ही लगा देते हैं। मतलब आपके डिश के हिसाब से वो आगे उसके पिक्चर लगा देते हैं। उससे ज़रा ये होता है कि कस्टमर को ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि भाई मैं क्या चीज़ ऑर्डर करने लगा हूँ और मुझे क्या मिलेगा। असल मकसद उसका ये होता है। तो डिश लेवल फ़ोटो जो है वो आपको पता है, जो प्रोफेशनल है उनका तो खैर लेवल ही कुछ और होता है। मैं सिंपल ये करती हूँ कि मैं जो भी खाना बनाती हूँ या जो भी डिश मैं, मतलब जैसे मैंने अपने मेन्यू में लगानी होती है, जब मैं उसको तैयार करती हूँ, मैं उसी ऑर्डर के साथ, ये नहीं कि अलग से मैं कुछ बनाती हूँ, जब मुझे ऑर्डर आता है मैं उसी वक्त उस चीज़ की पिक्चर खींच लेती हूँ और मैं उस पर अपलोड कर देती हूँ अपने मोबाइल से, तो वो ईजीली हो जाता है। जब आप नेट से पिक्चर उठाते हैं या किसी और के मोबाइल से आपके मोबाइल में पिक्चर आती है, जब आप वो लगाने जाते हैं तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है कि इसका साइज़ ठीक नहीं है। पिक्चर का एक साइज़ चाहिए होता है उन्हें,
मैं भी जब स्टार्टिंग में इसी तरह होता था कि बेटी को कहती थी कि मुझे कोई पिक्चर इस तरह से मेरी सेंड करो या यूँ, वो मुझे सेंड करती थी व्हाट्सएप पे या इस तरह से, तो मैं उसे लगाने की कोशिश करती थी तो वो नहीं लगती थी। फिर मैं उसे कहती थी कि बेटा इसका साइज़ ठीक नहीं है, आप मुझे करके दो, तो वो फिर अपने लैपटॉप पे मुझे उसका साइज़ बना के भेजती थी। और बार बार मतलब ये होता था कि उसे भेजना पड़ता था मुझे। मैं कहती थी नहीं बेटा अभी भी नहीं लगी, थोड़ा और इसको करो, थोड़ा और करो, तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाता था, उसको भी मैं डिस्टर्ब करती थी। तो मैं सिंपल ये करती हूँ कि मैं जो खाना बनाती हूँ मैं अपने खाने की पिक्चर उसी वक्त अपने मोबाइल से ही लेती हूँ और अपने मोबाइल पे ही उसको अपलोड कर देती हूँ, तो वो इजीली हो जाता है। इसका कोई इतना बड़ा इशू है नहीं है। पिक्चर्स, हाँ, अच्छी पिक्चर या अच्छा दिखाना, जैसे आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में भी वो पिक्चर्स जब ले रहे होते हैं, वो देख के ही बंदे का दिल कर जाता है कि ये चीज़ मैं ले लूँ या इस तरह से, है ना। तो वो सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा है, बल्कि फूड पांडा वाले जब खुद पिक्चर्स लगाते हैं तो वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त लगाते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि वो उन्होंने ऐसी ऐसी पिक्चर्स लगाई होती हैं कि कस्टमर फिर बाद में कंप्लेन भी करते हैं जी कि पिक्चर में तो आपने कुछ और दिखाया था, दे आप कुछ और रहे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मसला होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने खानों की पिक्चर खुद ही लूँ, खुद ही लगाऊँ कि भाई मैं ये दे रही हूँ आप लोगों को। अब उनके जैसे बर्गर्स वगैरह होते हैं तो उनके साथ फ्राइज़ भी रखा होता है, पेप्सी भी रखी होती है और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। और हमारे मेन्यू में, मैंने अपने मेन्यू में ऐड नहीं किया होगा कि मैं इसके साथ फ्राइज़ दूँगी या मैं इसके साथ फलां चीज़ दूँगी। तो जब उसके पास ऑर्डर कस्टमर के पास जाता है तो वो थोड़ा सा क्या होते हैं कि भाई आपने उसमें तो जो पिक्चर थी उसमें तो आपने फ्राइज़ भी रखे हुए हैं और मतलब जैसे वो चीज़ भी है, तो इसका थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन ये है कि जो लोग नहीं लगाते हैं पिक्चर्स वगैरह, वो फूड पांडा वाले खुद ही उनकी पिक्चर लगा देते हैं और उनके मतलब आइटम के हिसाब से उनकी डिशेस की पिक्चर्स लगी होती हैं। यानी आपने फ्रेंच टोस्ट है, अंडा है, पराठा है, कोई कढ़ाई है, कुछ भी है, तो वो उनके पास भी होती हैं। वो खुद भी आपका मेन्यू सेट कर देते हैं, तो उसका इतना इशू नहीं होता। डिश लेवल फ़ोटो का आपको समझ आ गई होगी कि जो कि आप कस्टमर को दिखा रहे हैं कि आप उसे क्या दे रहे हैं। तो वो आप दोनों, आपके पास ऑप्शन है, आप अपने मोबाइल से लेके लगा लें खुद ही। नहीं तो फूड पांडा वाले आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके, कुछ ऐसी मेरी भी हैं डिशेज़ जिस पे मैंने पिक्चरें नहीं लगाई थी। बाज़ दफ़ा मैं भूल जाती हूँ कि भाई तस्वीर लो, फटाफट ऑर्डर बनाया दे दिया, तो उन पे उन्होंने खुद भी लगाई हुई हैं पिक्चर जैसे, मतलब तो वो भी चल जाती हैं। तो पिक्चर्स का कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि जी बिरयानी का आप ना बताएं कि कैसे हाफ डन करके रख सकते हैं ना। तो इंशाल्लाह मैं अगर वीडियो बनाई तो मैं ज़रूर डालूँगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी सारी ऐसी कुकिंग की वीडियोस भी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो भी, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने मेरा हाल तकरीबन कोई 150 के करीब मेरी डिशेस हैं जिनकी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि बिरयानी के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपकी बिरयानी सेल होती है, यानी अगर आप, क्योंकि जिन्होंने पूछा था उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा बिरयानी के ऑर्डर आते हैं, तो आप उसका ये कर सकते हैं कि मसाला तो ख़राब नहीं होता बिरयानी का बना के। बेशक आप 2 किलो का बना के रख लें, उनको डिवाइड कर लें जी कि मुझे किस हिसाब से ऑर्डर आता है या क्या है, डिवाइड करके आप उसको रखें, फ्रीज़र में रख लें, फ्रिज में रख लें। इस तरह से करके आप रख सकती हैं। चावल तो आप यकीन करें कि 15 मिनट में भी बॉयल हो जाते हैं। मुझे अक्सर ऑर्डर आता है, कोई मतलब जैसे कस्टमर जो मेरे रेगुलर हैं वो कह देते हैं चावल बनाएं। जैसे मैंने उस दिन आपके सामने ही बनाए भी थे एक वीडियो में कि 1 गिलास मैंने चावल फटाफट पानी में डाला, उसी में उबाल के उनको चावल वो तैयार हो जाते हैं। तो वो आप करके, तो आप उनको एंड में सिर्फ आपने दम ही लगाना होता है ना। आप थोड़े से चावल बना के, खाली जो है सादे चावल बग़ैर दम के, सिर्फ उनको बॉयल करके आप रख लें। आपका मसाला बना होना चाहिए चिकन का। जब ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं तो आपको जब ऑर्डर आएगा तो आपके पास 15 मिनट तो होंगे ही होंगे ना। तो आपने सिर्फ ये करना है कि उनकी तय लगानी है, मतलब चावल सालन और वो सब लगा के आप उसको 15 मिनट में आपका आराम से दम लग सकता है। आप दम लगा के आप बिल्कुल फ्रेश बिरयानी उनको दे सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप मसाला बेशक जितना मर्जी बना के आप फ्रीज़र में भी रख लें। अभी पिछले दिनों मेरे बच्चों ने आना था, जैसे शादी थी, तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने काफ़ी सारा मसाला, मतलब खाली 2-3 केजी चिकन था, उसका मैंने ढेर सारा मसाला बना के 2 पार्ट्स में करके अपने पास रख लिया था कि भाई जब सब इकट्ठे होंगे तो फौरी मुझे बनाना पड़ेगा, तो मुझे मुश्किल नहीं होगी, मैं चावल निकालूंगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। कोफ्ते बना के रख लिए, फ्रोज़न जैसे होता है, इस तरह की चीज़ें तो मैं ये नॉर्मली भी कर रही होती हूँ इस तरह के काम। और फिर वही हुआ कि बेटे ने एक दिन फरमाइश की कि मामा मैं बिरयानी खाने को दिल कर रहा है ना,
तो मैंने कहा बेटा अभी 2 मिनट में बिरयानी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है, मैं बनाती हूँ। क्योंकि मुझे पता था मैंने चिकन पहले से रेडी करके रखा हुआ है। मैंने चावल भिगोए, निकाल लिया, और वो बल्कि जब खाना लगाया तो सारे हैरान को, मामा को अभी कहा था, मामा ने इतनी जल्दी बिरयानी बना दी, ये वो। तो इस तरह के काम तो हम ऑलरेडी भी अपनी लाइफ में कर ही रहे होते हैं ना, तो इसी तरह आप उसको अपने काम के साथ भी कर सकती हैं और इजीली मतलब ये काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अब उसके बाद एक और सवाल, अभी कल मेरे पास एक आई थी, यही फूड पांडा पे वो न्यू आई हैं और वो सारा पोर्टल वगैरह का सीखने के लिए मेरे पास आई थी। तो मैंने उन्हें वो सारा बताया, तो वो बता रही थी कि हमें जो एग्रीमेंट मिला है उसमें है कि 15 दिन के बाद पेमेंट आपको मिलेगी, मंथ में 2 दफ़ा। जबकि हमें जो पेमेंट मिलती है वो वीकली मिलती है, और संडे टू संडे हमारा काम होता है, और मंडे वाले दिन इनवाइस आ जाती है। मंडे वाले दिन ना भी आए तो ट्यूसडे तक जो है वो हमें सारी पेमेंट जो है वो, मतलब जो उस वीक की पेमेंट होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि एक वो ये करते हैं कि जब लास्ट जो होता है ना मंथ का जो वीक, अगर उसके बाद यानी फ़र्ज़ करें अगर मुझे 26 या 27 को एक मेरा एक वीक की मुझे पेमेंट आई है, और 27 के बाद अब 30 का मंथ है जैसे, और 3 दिन अभी ऊपर और थे, तो वो क्या करते हैं कि उस 3 दिन की भी पेमेंट 1-2 दिनों में मुझे भेज देते हैं। फिर से वो यानी फर्स्ट से वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह का सिर्फ है, बाकी वो मतलब वीकली वो पेमेंट करते हैं। और मैंने अभी बल्कि मरियम से ये क्वेश्चन किया हुआ है, अभी उन्होंने मुझे आंसर नहीं किया। अगर वो मुझे आंसर करेंगी तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि पेमेंट का अभी क्या हिसाब है, क्योंकि मुझे तो वीकली ही मिल रही है, शुरू से वीकली मिलती थी और अभी भी वीकली मिल रही है, और मैं उसी पे ही काम कर रही हूँ, उसी तरह ही काम कर रही हूँ। और आज जैसे है मंगल है मेरा ख्याल है, और आज मुझे पेमेंट आएगी नहीं, आज तो सच मंडे है, और आज ये है कि आज हो सकता है इनवाइस आ जाए या कुछ इस तरह से है। और उसके बाद फिर ये है कि मुझे जो है कल मेरे जो है अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आपको मैसेज आ जाता है जी कि आपकी इतनी अमाउंट आई है, आपका पोर्टल पे जो है वो इनवाइस आ जाती है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, क्योंकि कल वो आई थी पोर्टल का सीखने, और पोर्टल का को सीखना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका जो है ना मेन जो काम है ना वो यही है कि आपने पोर्टल पे इसको सीखना है कि आपने काम कैसे करना है। सारा कुछ पोर्टल में उन्होंने रखा होता है, और उसी को देखते हुए आप काम कर सकते हो। तो मेरे पास अभी एक और मोबाइल होगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह पोर्टल भी सारा यूज़ करना बताऊंगी कि आपने पोर्टल को कैसे यूज़ करना है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी बेटी कोई आए और आके मुझे उसका मोबाइल हो, तो मैं अपने मोबाइल पे पोर्टल खोल के फिर आपको सारा वो चीज़ें जो हैं वो भी एक्सप्लेन करूँ कि आपने पोर्टल कैसे यूज़ करना है। और काम में इस पोर्टल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप का काम, आपका मेन्यू, आपके रिव्यूज़, आपके ऑर्डर्स, आपके इनवाइसेस, हर चीज़ जो है वो पोर्टल पे होती है। और वो पोर्टल जो है वो आप मोबाइल पे ही यूज़ करेंगे, क्रोम में जाके या कि जो भी आपके पास अवेलेबल होता है आपके मोबाइल में, क्योंकि डिवाइस में भी पोर्टल है लेकिन डिवाइस में पोर्टल खुलता नहीं है, बहुत टाइम लेता है। मुझे भी काफ़ी 2 साल हो गए हैं डिवाइस यूज़ करते हुए, लेकिन उस पर मैंने कभी भी पोर्टल ऑन नहीं करती हूँ। अगर कभी मजबूरी में होता है कि करूँ, लेकिन वो ऑन ही नहीं होता, वो ओपन ही नहीं होता, तो इस वजह से मैं आपको वो उस पर नहीं बता पाती हूँ, वरना मैं कब से ये वीडियो भी बना लेती। मोबाइल पे ये इजीली ऑन होता है, इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं डिश मेन्यू। और स्पेशली जब आप मेन्यू लगा रहे होते हैं, चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, पिक्चर ले रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको मोबाइल ही यूज़ करना है। अगर आप डिवाइस पे पोर्टल ओपन हो भी जाएगा तो आप उस पर मेन्यू को नहीं कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन्यू के लिए एक पिक्चर चाहिए होती है जो कि लाजमी होती है, और वो उस पर ऑप्शन नहीं है डिवाइस पे कि आप पिक्चर ले सकें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पोर्टल यूज़ करना जो है वो ज़रूर बताऊँ। तो होपफुली कि आपको जो बातें हैं वो समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको इसी तरह जवाब दूँगी। जो पेमेंट साइकिल का जो है वो अभी आंसर मैंने करना है, क्योंकि मुझे अभी तक उनकी तरफ से आंसर नहीं आया है। वो जैसे ही मुझे आंसर करेंगी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलूँगी बहुत सारी वीडियोस के साथ, और फ़नी वीडियोस के साथ भी आऊँगी इंशाल्लाह अपने हस्बैंड के साथ।
क्योंकि अभी फूड पांडा वाला काम तो मतलब तकरीबन मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अभी मेरा है प्लान कि मैं थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ एक दो वीडियोस बना के लगाऊं, क्योंकि फ़ारग होती हूँ तो कुछ ना कुछ अपने लिए काम ढूंढती रहती हूँ मैं कि क्या करूँ। तो अभी मेरा ये प्लान है, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।